स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी साइंस की वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, 7th क्लास की है और 9 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है। और बेटा सभी सब्जेक्ट की इस हफ्ते आपकी वर्कशीट नंबर 1 आएगी, नेक्स्ट वीक आपकी वर्कशीट नंबर 2 आएगी इन्हीं सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और जो बेटा इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस चैप्टर की, बच्चे मेरे से पूछते थे कि इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दो, तो ये चैप्टर ही आपका आ गया है। ठीक है, इसी की वर्कशीट आ गई है। तो चलिए इसको अब अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और बेटा आप ना वीडियोज़ को चैनल पर चेक कर लिया करो, मैं अपलोड कर देती हूँ, हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुँचे कई बार। ठीक है, तो चैनल पर चेक कर लिया करो, सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट आपको वहाँ पर मिल जाएंगी आपकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मोशन एंड टाइम के बारे में बताया गया है कि सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टेटिक। सम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? स्टेटिक होते हैं, यानी कि बेटा एक स्थान पर ही रहते हैं, वो चेंज नहीं करते अपना प्लेस। दे डोंट मूव, यानी कि वो मूव नहीं करते, इसलिए उनको स्टेटिक बोला गया है। ठीक है, स्टैचू टाइप में समझ लो एक तरीके से। लाइक ट्रीज, पेड़ जहाँ पर होते हैं बेटा वहीं पर रहते हैं। ठीक है, चाहे उनको 1000 साल हो जाए, चाहे जितने भी दिन वो रहेंगे वो उसी जगह पर रहेंगे। ठीक है, या फिर मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सारे क्या स्टेटिक है। वाइल सम ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? दे आर सेड टू बी इन मोशन, उनको मोशन में बोला जाता है। सच है, जैसे कि बस हो गई बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, कार हो गई। इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। और जो जैसे ट्रीज हो गए, मोबाइल, टीवी, जो अपने स्थान पर रहते हैं, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? स्टेटिक ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके, तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टैटिक और मोशन में, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अब बेटा स्लो और फास्ट होता है। ये स्लो और फास्ट क्या होता है? अब हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं और कुछ रेस्ट पर होते हैं। रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तो बेटा वो मोशन किस तरीके की करते हैं? या तो वो स्लो करते हैं या फास्ट, यानी कि या तो वो तेज दौड़ते हैं या फिर स्लो दौड़ते हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो, तो कुछ की जो ऑब्जेक्ट की मोशन होती है, मतलब कि गति होती है, ठीक है, वो क्या होती है? स्लो होती है, धीमी होती है। वाइल डेट सम अदर्स इज फास्ट, और जबकि कुछ की क्या होती है? फास्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे होंगे बेटा कि ये साइकिल है और ये क्या है? स्कूटर है और ये कार है। तो इनमें से देखो ये स्लो है, ये क्या है? ये इससे थोड़ा फास्ट है, और कार क्या है? सबसे फास्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव्स फास्ट इन कंपैरिजन बिटवीन। तो इनमें से कौन सबसे तेज दौड़ेगा? साइकिल में से और स्कूटर में से और कार में से। तो कार और साइकिल में बेटा कौन तेज दौड़ता है? तो कार। ठीक है, तो आप यहाँ पर कार लिख दोगे। स्कूटर और कार के अंदर बेटा यहाँ पर भी क्या आएगी? कार तेज दौड़ती है। ठीक है, और साइकिल और स्कूटर में कौन है बेटा? स्कूटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्कूटर लिख दोगे ये। ओके, तो ये आपको भरना तो बहुत ही ईजी सी है। फिर आपको यहाँ पर देखो बेटा 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा 3 जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। फर्स्ट को ए से डिनोट किया गया, बी, दूसरे को बी से और तीसरे को सी से। ठीक है, फिर इन्होंने दौड़ना शुरू किया, तो अब देखो इनकी पोजीशन चेंज हो गई, बी आगे निकल गया, ए सबसे पीछे रह गया और जो सी है वो बीच में है। फिर देखो थर्ड वाले में क्या होता है? ए सबसे आगे पहुंच जाता है। देखो जो सबसे पीछे था वो फिर आगे पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो बी, सी और ए सबसे आगे पहुंचते पहुंचते जीत जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। तो बेटा इन तीनों में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सबसे आगे, मतलब कि सबसे तेज दौड़ा? जिसने कम समय में वो डेस्टिनेशन पहुंच गया, जैसे कि आपको दौड़ने को बोला गया, कौन इन तीनों में से सबसे पहले यहाँ पर पहुंच गया कम समय में, वो क्या हो गया? तेज दौड़ा इसका मतलब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। ठीक है, कोई भी जो डिस्टेंस होता है वो मूव किया जाता है, या फिर कोई डिस्टेंस किसी के द्वारा ट्रेवल किया जाता है एक गिवन टाइम के अंदर, वो हमें क्या हेल्प कराता है? ये डिसाइड करने में हेल्प कराता है कि उनमें से कौन फास्टर है और कौन स्लोअर है। तो इनको बोला गया था एक पर्टिकुलर, यहाँ से मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ने के लिए बोला गया। ठीक है, डिस्टेंस दे दिया। अब हमने टाइम नोट किया कि कौन सबसे पहले पहुंचा, कम समय में पहुंचा, तो कम समय वाला क्या हमें बता देगा कि उसकी जो गति थी या उसकी मोशन क्या थी? वो फास्ट थी। और जो सबसे लेट पहुंचा होगा तो उसकी जो मोशन थी वो क्या थी? स्लो थी। ठीक है,
तो यही इस लाइन का मतलब है कि डिस्टेंस और टाइम हमें ये डिस्टेंस और टाइम ये दोनों हमें क्या बताते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो स्लो है या फास्ट है उसमें हेल्प कराते हैं बताने में। ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ए बी एंड सी। तो आपको बोला है कि इन तीनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो और ये बताओ कि इनमें से कौन सबसे तेज दौड़ा। तो बेटा जो जीता है, ठीक है, वही क्या होगा, सबसे तेज दौड़ा होगा। तो कौन जीता है, ए जीता है। तो ए की क्या है बेटा, ये लिख दोगे आप कि ए इज रनिंग फास्ट अमंग ए बी एंड सी। तो क्या लिखोगे, ए इज, फिर यहाँ से लिख दोगे रनिंग फास्ट अमंग ए बी एंड सी। ठीक है, ए इज लगा देना है, हु इज की जगह काट के, ए इज रनिंग फास्ट अमंग ए बी एंड सी। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है बेटा कि वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाइएस्ट स्पीड। तो क्या बोला गया बेटा, वन हु मतलब कि एक जो क्या करता है, कम समय लेता है, टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम, किस लिए, टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि बेटा ये बोल दिया कि सभी तीनों को क्या करना है, यही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तीनों को। ये तीन थे ना, तो बराबर ही समय दिया जाता है। ये हो गए, मान लो ये तीनों यहाँ है, ए बी और सी, इन तीनों को सेम डिस्टेंस दिया ट्रैवल करने के लिए। तो अब क्या करेगा, जो सबसे कम समय में यहाँ पर पहुँच जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, हाईएस्ट। यही इस लाइन का मतलब है, वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम, जो कम समय लेगा किस लिए, टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो स्पीड का मतलब समझ में आया। हमें स्पीड पता करने के लिए डिस्टेंस का पता होना चाहिए और टाइम का पता होना चाहिए। तो स्पीड क्या हो गई बेटा, इसकी डेफिनेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इन ए यूनिट टाइम, ठीक है, एक समय में, एकांक समय में, वो उसकी स्पीड होती है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे बताएंगे बेटा, एक फॉर्मूले से ऐसे बताएंगे कि स्पीड किसके बराबर हो गई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया और टोटल टाइम टेकन, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लिया गया। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी उस ऑब्जेक्ट की जिसने ये डिस्टेंस कवर किया है और जितने समय में कवर किया है। ठीक है, स्पीड का मतलब आपको समझ आया क्या होता है। अब बेटा यहाँ पर क्या है, मोशन दो तरीके की होती है, एक तो यूनिफॉर्म होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होती है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ही स्पीड से चलता है। आप देखते होंगे, आप स्कूल से, घर से स्कूल जाते थे तो आप धीरे धीरे चलते हो, और कई बार क्या होता है, जब आपको लगता है कि लेट हो गए तो आप स्पीड से चलना स्टार्ट कर देते हो। तो आपने क्या किया, अपनी स्पीड चेंज कर दी, पहले धीमी थी फिर तेज कर दी। तो वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो गई, मतलब एक जैसी नहीं थी। और एक अपना टाइम पर निकला, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले निकला, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे ही चलता रहेगा, आसानी से पहुंच जाएगा। तो वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक ही स्पीड से मूव करेगा। मतलब जैसे 5, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा था, तो वो 10 से ही पहुंचेगा स्कूल तक। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, मतलब कि वो अपनी स्पीड को चेंज करता रहता है। जैसे बस होती है, बस तेज़ चलती है, ट्रैफिक आ जाए तो स्लो हो जाती है, फिर बस स्टैंड आ जाए तो फिर वहाँ पर रुक जाती है, फिर से चलती है, फिर रुक जाती है। तो वो अपनी स्पीड चेंज कर रही है, कभी तेज़, कभी मंदी, और कभी रोक देती है। और लेकिन जैसे कोई पैदल चलने वाला है, वो एक ही स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल समझो। अब ये समझ आ गया होगा आपको बेटा सारा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि नेम नाउ आंसर दीज टू, खुशी एंड सोनी। तो ये खुशी और ये सोनी हैं, आर टू सिस्टर्स, दोनों क्या है, बहनें हैं। बोथ गो टू दी सेम स्कूल, दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। अब खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट, तो खुशी क्या करती है, 12 मिनट में पहुंच जाती है। वाइल सोनी रीचेज इन 15 मिनट, तो सोनी 15 मिनट लेती है पहुंचने में। तो इन दोनों में से हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो, तो जिसने कम समय लिया होगा वो क्या करेगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, स्कूल का दोनों के लिए घर एक है और स्कूल भी दोनों का एक है, और दोनों ने मतलब क्या किया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन एक ने कम समय लिया और एक ने ज़्यादा समय लिया। तो जिसने कम समय लिया वो क्या होगी, तेज़ दौड़ी होगी, मतलब तेज़ होगी उसकी स्पीड। ठीक है, और जिसने ज़्यादा समय लिया उसकी स्पीड स्लो होगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कम समय किसने लिया है, खुशी ने। तो आप क्या लिखोगे बेटा कि खुशी मूव्स फास्ट, या हु की जगह आप नाम लिख दोगे, खुशी मूव्स फास्ट
और हु की जगह पर यहाँ पर लिख दोगे सोनी मूव्स स्लो। ठीक है, ये लिख देना है, खुशी मूव्स फास्ट एंड सोनी मूव्स स्लो। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बेटा सेकंड क्या है कि देयर स्कूल इज 600 मीटर फार फ्रॉम देयर होम। अब जो ये इनका स्कूल है वो 600 मीटर दूर है इनके घर से। दे रीचेज इन 60 सेकेंड बाय दी कार। और अगर ये कार के द्वारा जाते हैं तो ये 60 सेकंड में पहुंच जाते हैं स्कूल में। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ दी कार, तो कार की कितनी स्पीड रही होगी जो उन्हें सिर्फ 60 सेकंड के अंदर पहुंचा दिया उसने। ठीक है, तो वो निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे बेटा तो मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा, प्रॉपर लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो जो मैं बोलूँगी आप उससे भी समझ जाना। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पर देखो कि सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या गिवन है हमें, तो गिवन क्या है, डिस्टेंस दिया है 600 मीटर। फिर टाइम, टाइम कितना है 60 सेकंड दिया गया है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो बेटा तो आप मेरी वर्डिंग सुन लो फिर लिख लेना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, कार की स्पीड को फाइंड आउट करना है। अब आपने फाउंड किया, फाउंड क्या किया, आप जानते हैं स्पीड ऑफ ए कार कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 600 मीटर है और टाइम कितना है 60 सेकंड। तो बेटा इनकी मीटर यूनिट भी लगाया करो, यहाँ पर सेकंड लिख दोगे और यहाँ पर मीटर। तो यहाँ से कट करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी आ जाएगी। ठीक है, स्पीड तो ये क्या हो गई, इसलिए स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड। तो आप इस तरीके से प्रॉपर ये क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, अच्छे से देख लो इसको, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये आपका क्या था, सेकंड का आंसर था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा ये, और ये चैप्टर का टॉपिक भी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।